बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ीशान अली। हमारी इस पेशकश में आप सबका इस्तक़बाल है। खुदावंद करीम का शुक्र है कि एक बार फिर हम खुदावंद करीम के फ़ज़ल व करम से रहमतों और बरकतों वाले महीने माह सियाम माह मुबारक रमज़ान में दाखिल होने जा रहे हैं, या यूँ कहें कि दाखिल हो चुके हैं। खुदावंद करीम ने एक बार फिर अपने बंदों को ये मौका दिया कि वो अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बना ले। इस माह सियाम माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत यह है कि वो महीना है कि जिसके दिन और रात दोनों बाबरकत है। इसका लम्हा लम्हा आतिश दोज़ख से दूर करने वाला और बहिश्त के करीब करने वाला है। हर तरफ आमद माह सियाम माह मुबारक रमज़ान की ज़ोर शोर से तैयारियां हैं। तो आइए हम भी कुछ तैयारी कर लें। खुदा ने जो रहमत की छटा छाई है और जो अब्र करम अपने बंदों पर बरसाने वाला है, आइए हम भी उससे कुछ लुत्फ़ अंदोज़ हो जाएं। मगर सबसे पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि जो फ़जीलतें खुदावंद करीम अता कर रहा है वो रोज़ादारों के लिए हैं। अगर हम उनमें शामिल हैं तो हमें भी माह सियाम माह मुबारक रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए आमादा हो जाना चाहिए। मगर सवाल ये है कि हम क्या तैयारी करें? क्या इफ्तारी और सहरी की तैयारी कर लें, घर को सजा लें? इफ्तारी और सहरी की ग़िज़ा से तवाना होने वाला जिस्म तो दुनिया में ही खाक में फ़ना हो जाएगा और मकान भी इसी दुनिया में रह जाएगा। तो ये तैयारी तो इसी दुनिया में रह जाने वाली है। तो अब ऐसी तैयारी हो जो दुनिया में भी फ़ायदा पहुंचाए और हमारी आखिरत को भी संवार दे, और वो तैयारी है रूह को तवाना करने वाली तैयारी। तो इस माह सियाम माह मुबारक रमज़ान में अपनी रूह की फ़िक्र करें, जिसे लंबा सफ़र करना है मगर उसके पास ज़्यादा सफ़र कुछ भी नहीं। आइए हम अपने वजूद को पहचानें और अपने ज़्यादा सफ़र का इंतज़ाम करें। अगर खुदावंद करीम ने एक बार फिर मौका दिया है तो अब यह मौका जाने न दें, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारी ज़िंदगी की कितनी सांसें बची हैं। इस माह मुबारक रमज़ान को ज़िंदगी का आखिरी माह रमज़ान समझकर खुदा से मग़फ़िरत तलब करें। इस बरकतों वाले महीने माह सियाम माह मुबारक रमज़ान की फ़जीलत बयान करते हुए पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, माह सियाम माह मुबारक रमज़ान बरकतों, रहमतों, मग़फ़िरत के साथ आ रहा है। ये वो महीना है जो खुदा की नज़र में बेहतरीन महीना है। इसके दिन बेहतरीन दिन, इसकी रातें बेहतरीन रातें, इसकी सातें बेहतरीन सातें। ये वो महीना है जिसमें तुमको खुदावंद करीम की मेहमानी में बुलाया गया है। तुम्हारी सांसें तस्बीह का सवाब रखती हैं, तुम्हारी नींद इबादत है, तुम्हारे अमाल मकबूल हैं, तुम्हारी दुआएं इस महीने में मुस्तजाब हैं। लिहाजा परवरदिगार से अच्छी नीयत और पाकीज़ा दिल के ज़रिए दुआ करो ताकि तुम्हें इस महीने में रोज़ा रखने और तिलावत कुरान करने की तौफीक इनायत फरमाए। शक़ी और बदबख्त वो शख्स है जो इस महीने में बख्शिश से महरूम रह जाए। अपने को आमादा करें रोज़ा रखने के लिए, नमाज़ों की पाबंदी के लिए, रातें इबादत में गुजारने के लिए, कुरान से मुतमस्सिक होने के लिए, और सिर्फ तिलावत कुरान तक न रहें बल्कि उस पर अमल पैरा होने के लिए भी माह मुबारक रमज़ान की असल तैयारी यही है कि हम दिल को खुदा के हर हुक्म के आगे झुका दें, अपनी ख्वाहिश को आखिरत की नेमतों पर कुर्बान कर दें। जब हमारा दिल दुनियावी ख्वाहिशात से दूर और याद खुदा में मशगूल होगा तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तैयारी बताई है वो कर सकेंगे। आप अपने खुतबे में आगे फरमाते हैं कि यहाँ की भूख व प्यास से क़यामत की भूख व प्यास का एहसास करो, फ़कीरों और मिस्कीनों को सदका दो, बुज़ुर्गों का एहतराम करो, बच्चों पर रहम करो, अक़रबा पर नवाजिश करो, अपनी ज़बानों को बुराइयों से अलग रखो, उन चीज़ों से जो तुम्हारे लिए हलाल नहीं है। कानों से वो चीज़ें ना सुनो जिनका सुनना हराम है। गुनाहों को छोड़कर खुदा की तरफ मुतवज्जे हो जाओ। ऐ लोगों, इस महीने में अपने अखलाक को सही रखो ताकि उस दिन सिरात से बासानी गुजर जाओ जिस दिन तुम्हारे कदम फिसल रहे होंगे। जब हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इन बातों पर अमल करते हुए रोज़ा रखेंगे तो हमारा रोज़ा भी कबूल होगा और हमारी दुआएं भी मुस्तजाब होंगी। खुदा हम सबको पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हम माह रमज़ान मुबारक की सही मानों में तैयारी कर सकें और उसकी रहमतों और बरकतों से फैज़याब हो सके। हमारा रोज़ा सिर्फ भूख व प्यास तक ही महदूद न हो
بلکہ ہمارے اعضاء و جوارے بھی روزے کی حالت میں ہوں اور ہماری روح بھی روزے کی لذت کو محسوس کر سکے۔ تو ناظرین، انہی دعاؤں کے ساتھ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ یاد رکھیں، ہمیں اور ہماری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور جگہ دیں۔ انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔